आर्यन एक बहुत ही क्यूरियस लड़का था। हमेशा अपने पापा के वर्कशॉप में कुछ न कुछ बनाता रहता था। गियर्स और वायर्स ही उसके खेलने का समन थे। उसके सपने में इन्वेंशंस होते थे, ऐसी मशीन्स जो इम्पॉसिबल चीजों को भी कर सके। एक गर्मी की दोपहर, जब आर्यन अपने पुराने घर के अटैक में खोज रहा था, तो यूस एक अजीब सी चीज मिली। धूल और मक्खी के जाल के नीचे छपकर एक अजीब सी डिवाइस रखी थी, जो हल्की सी चमक रही थी। जैसे ही उसकी उंगलियां नुस्थांडी, मेटालिक सरफेस पे पड़ी, एक एनर्जी की वेव उसके अंदर दौड़ गई। अटैक एक तेज रोशनी से भर गया, और जब आर्यन ने अपनी आंखें खोली, तो वो खुद को एक अलग ही टाइम में, एक अलग ही दुनिया में पाया। एटिक, जहां हमेशा पुरानी लगदी और भूली हुई चीजों की खुशबू आती थी, अब एक अजीब सी एनर्जी से भरा हुआ था। डिवाइस के आसपास की हवा में करंट सा दौड़ रहा था। डिवाइस एक रिथमिक थ्रमिंग के साथ पल्स कर रही थी, जैसे कोई दिल एक अनजान जिंदगी के साथ धड़क रहा हो। आर्यन ने डिवाइस को घूम कर देखा। उसकी उंगलियां यूस एक्सप्लोर करने के लिए मचाल रही थी। उसने डिवाइस के पास एक छोटी सी लेदर की नोटबुक देखी। उसके पेजेस फेडेड इंक और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स से भरे हुए थे। आर्यन ने अपने दादाजी की हैंडराइटिंग पहचान ली। उसमें टाइम ट्रैवल करने के बारे में, हिस्ट्री के सफर के बारे में लिखा था। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह टाइम ट्रैवल करने की चाबी हो सकती है? आर्यन के दिल में एक्साइटमेंट भर गया। यूज हमेशा से हिस्ट्री में, अपने एंसेस्टर्स की कहानियों में बहुत इंटरेस्ट रहा था। उन कहानियों को खुद देखने का, लीजेंड्स के फुटस्टेप्स पे चलने का सोचकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यूज ट्राई करना ही था। टाइम ट्रैवल का मैजिक यूज एक्सपीरियंस करना ही था। आर्यन ने अपने दादाजी की नोट्स को समझने में कई दिन लगा दिए। उसका दिमाग टेम्पोरल मैकेनिक्स की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा था। जितना ज्यादा वो सीखता, उतना ही उसका दर एक्साइटमेंट में बदल जाता। वो पास्ट को देखने के लिए, हिस्ट्री के साये में एक चुपचाप ऑब्जर्वर बनकर खड़े रहने के लिए तरस रहा था। फाइनली वो दिन आ गया जब आर्यन टाइम मशीन को एक्टिवेट करने के लिए कॉन्फिडेंट फील करने लगा। एक लंबी सांस और चुपचाप प्रार्थना करके उसने एक लेवर को नीचे की तरफ खींचा। रूम लाइट और साउंड के एक डिजीइंग स्वर्ल में उसके आसपास घुल गया। जब उसके सेंसेस वापस आए, तो आर्यन ने खुद को एक डस्टी स्ट्रीट में खड़े पाया। एक बायगॉन एरा की आवाजें और खुशबुएं उसके ऊपर छा गईं। वो इंडिया मैन था, लेकिन वो इंडिया नहीं जिसे वो जानता था। हवा में एक अलग ही एनर्जी थी, अपनी आजादी के लिए लड़ रही एक नेशन का जोश। वो 1947 में टाइम ट्रैवल कर गया था, उस साल जब इंडिया को आजादी मिली थी। वो साल जिसके बारे में उसने अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था, अब उसके आसपास जिंदा था, वाइब्रेंट और अलाइव। 1947 का इंडिया होप और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ था। हवा में आजादी की जंग की गूंज थी। आर्यन, उसका दिल एक्साइटमेंट से जोर से धड़क रहा था। खुद को लोगों की भीड़ में बहता हुआ पाया। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसने खुद अपनी आंखों से देखा। जोशीले भाषण, शांत जुलूस, एक नए सवेरे की कगार पर खड़े देश का अटूट सेमंगार। उसने इतिहास की महान हस्तियों को देखा। गांधी, नेहरू, पटेल, टेक्स्ट बुक्स के नामों के रूप में नहीं, बल्कि जीवित सांस लेने वाले व्यक्तियों के रूप में। उनकी आवाजें जोश से भरी हुई थीं। उनकी आंखें एक राष्ट्र के सपनों के भार को दर्शाती थीं। उसने बलिदान, संघर्ष, एक बेहतर कल में अटूट विश्वास देखा। उस पल की विशालता, यह एहसास कि वह एक राष्ट्र के जन्म का साक्षी बन रहा है, ने आर्यन को विस्मय से भर दिया। उसने अपनी जड़ों से, अपने से पहले आने वालों द्वारा किए गए बलिदानों से गहरा संबंध महसूस किया। एक दिन दिल्ली की भारी हुई सड़कों से गुजारते हुए आर्यन की नजर कुछ युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह पर पड़ी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की योजना बना रहे थे, अत्याचारी ताकतों के खिलाफ एकता का प्रदर्शन। वे समानता, न्याय की, डर से मुक्त भविष्य की बात कर रहे थे। आर्यन उस पल के जोश में बह गया। उसे अपने अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने उस समूह से संपर्क करने का फैसला किया, उन्हें भविष्य के बारे में अपना ज्ञान साझा करने के लिए। उसने उन्हें भारत की आजादी के बारे में बताया, आजादी की लंबी राह और आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। उसका मानना था कि वह मदद कर रहा है, उनके सबसे कठिन समय में आशा की किरण दिखा रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर अविश्वास और जिज्ञासा का मिश्रण था। हालांकि एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी आंखें वर्षों के संघर्ष और बलिदान को दर्शाती थीं, ने आर्यन के शब्दों में संभावित खतरे को भांप लिया। उसने आर्यन को अतीत के साथ छेड़छाड़ करने के खिलाफ चेतावनी दी। उसे याद दिलाया कि छोटे से छोटा बदलाव भी अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। सेक्शन 6,
द वेट ऑफ द पास्ट। बुद्धिमान व्यक्ति के शब्द एरियन के दिल को छू गए। वो टाइम ट्रैवल के रोमांच में इतना खो गया था कि उसने अपने एक्शंस के पॉसिबल रिजल्ट्स के बारे में सोचा ही नहीं। उसे एहसास हुआ कि अतीत उसके मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है। एरियन ने दूर से ही देखने का निर्णय लिया। वो देखता रहा कि कैसे स्वतंत्रता सेनानी अपने मकसद पर अटूट विश्वास से भरे हुए अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। उसने उनके बलिदान और उनके अटूट जोश को देखा। उसे एहसास हुआ कि आजादी की राह आसान नहीं थी। सेक्शन 7 द अनरैवलिंग। एरियन के मन में बेचैनी घर करने लगी। 1947 के भारत की जोश भरी ऊर्जा फीकी पड़ने लगी। उसके आसपास के रंगों की चमक कम होने लगी। जिन लोगों से वो मिला था, उनके चेहरे जो कभी उम्मीद और दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे, अब उन पर अनिश्चितता के भाव थे। भूतकाल को ठीक करने की उसकी कोशिशों का, चाहे वो कितनी ही अच्छी नीयत से क्यों न की गई हो, समय के ताने बाने पर असर पड़ा था। उसने घटनाओं के प्राकृतिक क्रम को बिगाड़ दिया था और उसके कार्यों के परिणाम अप्रत्याशित रूप से सामने आने लगे थे। आजादी की लड़ाई धीमी पड़ने लगी थी। आजादी का रास्ता अस्पष्ट और अनिश्चित होता जा रहा था। आर्यन के अंदर दहशत फैल गई। उसे चीजों को ठीक करना था। उसे अपने द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को पूरा करने का कोई रास्ता खोजना था। उसकी जिम्मेदारी का बोझ उस पर 1000 मन जितना भारी हो गया था। सेक्शन 8 होमकमिंग। अपनी गलतियों को सुधारने की बेचैनी में एरियन अपने पुराने घर के अटारी की ओर भागता हुआ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो टाइम मशीन जो कभी रोमांच और उत्साह का प्रतीक थी, अब उसे डरावनी लग रही थी। फिर भी यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने बेसब्री से अपने वर्तमान समय के कोऑर्डिनेट्स डाले। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे ही उसने लीवर को नीचे खींचा। अचानक ही उसे चक्कर आने लगा और फिर जैसे ही यह शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक वह वापस अपनी दुनिया में आ गया। अटारी में सन्नाटा था, सिर्फ उसकी खुद की तेज सांसों की आवाज आ रही थी। इस सफर ने उसे बदल दिया था। वो लापरवाह लड़का जो इस रोमांच पर निकला था, वह अब नहीं रहा। उसकी जगह एक ऐसे युवा व्यक्ति ने ले ली थी जो अपने कार्यों के बोझ तले दबा हुआ था। उसने एक राष्ट्र के जन्म को देखा था, इतिहास की धड़कन को महसूस किया था, और ऐसा करते हुए उसने समय की नाजुक संतुलन के बारे में एक गहरा पाठ सीखा था। सेक्शन 9 अ लेसन लर्न्ड। एरियन अटारी से एक बदला हुआ इंसान बनकर बाहर आया। उसके अनुभव ने उसके युवा उत्साह को शांत कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि अतीत अछूता ही रहना बेहतर है। उसकी यात्रा ने उसे सिखाया कि वर्तमान एक उपहार है। उसने टाइम ट्रैवलिंग के प्रयासों को छोड़ दिया। उसने अपने ज्ञान का उपयोग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज बनाने में किया। समय के माध्यम से अपनी यात्रा से उसे जो सबक मिला, वह उसके साथ रहा।